हाय एंड वेलकम टू द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कोर्स एंड ऑल्सो वेलकम टू द फहद हुसैन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम सेंटिमेंट एनालिसिस के हवाले से जानेंगे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है, ना सिर्फ थ्योरेटिकली बल्कि साथ ही साथ हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके भी इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितने वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। फहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। इस पर क्लिक करके आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे। वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन की हैं, आप विद ईज इसके प्लेलिस्ट पर जाने के बाद इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है, विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड या फिर होल प्रोजेक्ट जो मैं इस सेशन पे भी करने वाला हूँ, वो तमाम मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पर आपको मिल जाएगा। विद ईज आप यहाँ से तमाम चीज़ें डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और ये तमाम चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। तो सबसे पहले अगर मैं प्रीवियसली सेशंस के हवाले से बात करूं जो जहां पर हमने डिफरेंट मॉडल्स मशीन लर्निंग के इस्तेमाल किए, वहां पर जो क्लासिफिकेशन था वो सबसे अहम पार्ट था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। और उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन पे ये देखा, जब हमारे पास सुपरवाइज्ड मैनर पे सुपरवाइज्ड लर्निंग के फॉर्म पर डेटा था जहां पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में वैल्यूज़ मौजूद थी, वहाँ पर हमने मशीन लर्निंग के क्लासिफिकेशन मॉडल को अप्लाई किया और लेबल्ड डेटा को हमने क्लासीफाई करके देखा। लेकिन जैसे ही हम सेंटिमेंट एनालिसिस की तरफ जाते हैं तो वहाँ कॉन्सेप्ट इस फॉर्म पर आता है कि हमारे पास सेम डेटा होगा लेकिन वो लेबल्ड नहीं होगा। लिहाजा हमें कुछ लाइब्रेरीज़ को इस्तेमाल करना होगा, प्री ट्रेन लाइब्रेरी को, जिसके ज़रिए से हम अपने एग्जिस्टिंग डेटा को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसका कंपाउंड स्कोर लेकर बाइनरी आउटकम के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करेंगे। इससे मुराद ये है कि जब हम अपने एक सेंटेंस के रिजल्ट को देखते हैं तो उस सेंटेंस के नॉर्मली सेंटिमेंट एनालिसिस के रिस्पेक्ट से 3 फॉर्म होते हैं। आइदर वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। इन तीनों की सेपरेट वैल्यूज़ होंगी प्रोबेबिलिस्टिक, जिसके फॉर्म पर हम एक कंपाउंड स्कोर रखेंगे और कंपाउंड स्कोर पर हम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करेंगे जिसके बिहाफ पर ये स्टेटमेंट या कमेंट पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। तो जैसे इस वक्त मैं कोलैब पर मौजूद हूँ और इन्हीं हवाले से सबसे पहले थ्योरेटिकली पार्ट बताया गया है कि सेंटिमेंट एनालिसिस एक्चुअली क्या है। तो फर्स्ट चंक में बताया जा रहा है कि व्हाट इज सेंटिमेंट एनालिसिस, द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशनली आइडेंटिफाइंग द कैटेगराइजिंग option expressed in a piece of text, especially in order to determine whether the writer attitude towards a particular topic, product, etc. यानी जो लिखने वाला शख्स है वो किसी भी टॉपिक पर लिख सकता है, लेकिन कंप्यूटेशनली उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि लिखने वाले का ओपिनियन क्या है। तो वो ओपिनियन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। अब हमने सेंटिमेंट एनालिसिस की डेफिनेशन समझ ली और हम उसे किस तरह से फर्दर डिवाइड करके कंप्यूटेशनली और NLP के बेस पर डिवाइड करके डेटा को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं वो हम जान चुके हैं। अब हमें ये समझना है कि एक्चुअली हम किन लाइब्रेरी को इस्तेमाल करेंगे। तो NTLK को हम इस्तेमाल करेंगे और NTLK के अंदर हमारा एक मॉड्यूल वेडर के नाम से मौजूद है जो इस कॉन्सेप्ट को यानी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल के फॉर्म पर आपके रॉ डेटा को या टेक्स्ट डेटा को कन्वर्ट करके हमें दिखा सकता है। तो वेडर क्या चीज़ है? वेडर स्टैंड फॉर वैलेंस अवेयर डिक्शनरी फॉर एस्टिमेट रीजनिंग is an NLTK model that provides sentiment score based on the work used, completely boost a score while slightly reduce it on capitalization and punctuation. Great is stronger than great, and negotiation or negative work would like is not doesn't not affect the outcome. In simple word, ये एक मॉड्यूल है वेडर NLT लाइब्रेरी का, जिसके ज़रिए से ये सेंटिमेंट स्कोर को काउंट करता है। और सेंटिमेंट स्कोर की काउंटिंग जो है वो 3 फॉर्म पर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है वेडर के अंदर, वो ये है कि ये कैपिटलाइजेशन और पंचुएक्शन के साइन को भी काफ़ी हार्डली फॉर्म पर पड़ता है और उसको स्कोर को काउंट करता है। यानी विच मीन अगर मैं स्मॉल पर ग्रेड लिखता हूँ तो इसकी प्रायोरिटी या इसकी स्ट्रेंथ उस ग्रेड से ज़्यादा है जो कैपिटल में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ लिखा गया है। इसी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट में बात करूं तो इज़ नॉट, डज नॉट, हेट, इसी तरह से लव, लाइक, ये तमाम कुछ स्पेसिफिक ऐसे वर्ड हैं जिसके बेस पर वेडर अपनी कंप्यूटेशनल पावर को कंज्यूम करता है और कंप्यूटेशनल पावर को लगाते हुए इनकी कैलकुलेशन करके हमें दिखाता है। अगर आप सोर्स कोड की बात करें या फिर सेंटिमेंट वेडर की बात करें जो NTL का मॉड्यूल है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसके लिंक को भी ओपन लिख के रखा है और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर जाने के बाद हम इसके कोड को भी समझ सकते हैं कि ये लाइब्रेरी किस तरह से वर्क करती है और इसमें किस किस तरह के फॉर्म्स के कोड को इस्तेमाल किया गया है। ऑल्दो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेडर के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन को कॉल करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जब हम किसी भी स्टेटमेंट के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो वहाँ पर हमारे पास sarcasm का कॉन्सेप्ट आता है। ये इन उर्दू या हिंदी में बात करूँ तो ऐसे स्टेटमेंट जिसको हम पॉजिटिव वे में तो लिखते हैं लेकिन वो नेगेटिव होता है, यानी या वो ताना हो सकता है हिंदी में या फिर उर्दू में तंजिया जो जुमले होते हैं इसको हम कहते हैं। ये हैंडल करना एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है नाउ दीज डेज, और इस वक्त वेडर इसे भी हैंडल नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली। तो उसके लिए भी हम आगे जब जाएंगे तो उस स्टेटमेंट को या एक रिसर्च वर्क के बेस पर भी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि सरकाज़म को हैंडल करने के लिए, यानी तंज और तंजिया जो जुमले होते हैं जो पॉजिटिव में फॉर्म पर नेगेटिव में लिखे जाते हैं, उसे हम किस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन इस वक्त वेडर में ये कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। लिहाजा अब हम सबसे पहले कोड के रिस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं तो मैं NTLK को इंपोर्ट करूंगा और इंपोर्ट करने के बाद वेडर को यहाँ पर डाउनलोड करूँगा और उसके बाद जो सेंटिमेंट एनालाइजिंग उसमें फंक्शन मौजूद है उसे हम कॉल करेंगे। लिहाजा सबसे पहले हम चंक ऑफ कोड में चलते हैं और यहाँ पर जाने के बाद मैंने लिखा इंपोर्ट NLTK और NLTK से हम डाउनलोड करेंगे वेडर अंडरस्कोर लेक्सिकॉन, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। नाउ इट्स डाउनलोडेड और अब हम NLTK लाइब्रेरी से इंपोर्ट करेंगे सेंटिमेंट को और इस सेंटिमेंट वेडर से इंपोर्ट किया जाएगा सेंटिमेंट इंटेंसिटी एनालाइज़र को। तो सेंटिमेंट इंटेंसिटी एनालाइज़र एज अ फंक्शन या एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर कॉल होगा और इस ऑब्जेक्ट से हम पोलैरिटी स्कोर को काउंट करके अपने स्टेटमेंट की आइदर 3 स्टेप वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवा पाएंगे कि नेगेटिविटी, न्यूट्रल एंड पॉजिटिविटी वैल्यूज़ उसकी क्या है। लिहाजा SID से मैं इसके इंस्टेंस को क्रिएट करता हूँ and executed now. Okay, there's something wrong. Okay, it's going to import not from and it's done. इस तरह से हमने सेंटिमेंट इंटेंसिटी एनालाइज़र को इंपोर्ट कर लिया और इंपोर्ट करने के बाद हमें इसके स्कोर्स की कुछ वैल्यूज़ बताई जा रही हैं जिसके अंदर वेडर सेंटिमेंट इंटेंसिटी एनालाइज़र जो है हमें हमारे स्ट्रिंग को 3 बेसिक फॉर्म पर इंक्लूडिंग कंपाउंड 4 फॉर्म पर वैल्यू को डिफाइन करता है, जिसमें सबसे पहले नेगेटिविटी स्कोर होती है, फिर न्यूट्रल वैल्यू होती है, फिर पॉजिटिविटी होती है और उसके बाद कंपाउंड जो कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है उन तीनों का, जो तीनों ऊपर लिखे हुए हैं इन्हें हम एग्रीगेटेड स्कोर भी कहते हैं। लिहाजा इस चीज़ को मीनिंगफुल स्टेटमेंट या एग्जाम्पल से समझने के लिए मैं सबसे पहले एक वेरिएबल में एक पॉजिटिव स्टेटमेंट इनक्लोज करता हूँ। तो हमने यहाँ लिखा दिस इज़ अ गुड मूवी एवर सीन, दैट इज़ अ पॉजिटिव लुक लाइक। और इसको अगर हम इसकी पोलैरिटी देखें, ओवरऑल स्कोर देखें, तो इसके लिए हम पोलैरिटी स्कोर काउंट करेंगे वेरिएबल ऑफ A का और शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड लेट्स सी। तो कंपाउंड स्कोर हमारे पास 0.4404 है, जबकि नेगेटिविटी इसमें बिल्कुल नहीं है, न्यूट्रल वैल्यूज़ 0.6 है और पॉजिटिव यहाँ पर 36 है। तो नेगेटिविटी ना होना और न्यूट्रल और पॉजिटिव वे पर हमें ये वैल्यू बता रही है कंपाउंड फॉर्म पर कि ये 44% इसकी वैल्यू जो है ऑलमोस्ट हमारे लिए पॉजिटिव मैनर पर मौजूद है। कंपाउंड फॉर्म पर हम आगे जाएंगे जब एक प्रोजेक्ट बेस काम करेंगे इसी सेशन पे, तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू इस तरह से सेट होती है, जब कंपाउंड फॉर्म की वैल्यू पॉजिटिव में मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो जो कमेंट है या स्टेटमेंट है या कॉर्पस डेटा है वो पॉजिटिव मैनर है। आइदर अगर कंपाउंड की वैल्यू नेगेटिव की तरफ जाती है तो वो नेगेटिव ही स्कोर पे रखेगा। इसी तरह से जिस तरह से मैंने पॉजिटिव किया है, अब मैं एक नेगेटिव कमेंट को लेता हूँ, लिहाजा मैंने इसी टेक्स्ट को कॉपी किया, पेस्ट किया और अब हम यहाँ पर दिस वॉज द वर्स्ट फिल्म टू एवर disgrace the screen. It's look like negative. Let's see the polarity score of this statement. और आप देख रहे हैं कि कंपाउंड इस वक्त नेगेटिव
में आ चुकी है और नेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव से ज़्यादा, और पॉजिटिव इस वक्त बिल्कुल ऑलमोस्ट 0.0 है। तो इस तरह से हमने दो बेसिक एग्जाम्पल के ज़रिए से ये चीज़ डिस्कस कर ली कि हम सेंटिमेंट इंटेंसिटी एनालाइज़र जो कि वेडर का फंक्शन है उसको इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से कमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म पर कंपाउंड वैल्यू स्कोर पे देख सकते हैं। अब हम चलेंगे एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए, यानी एक प्रोजेक्ट बेस अमेज़ॉन में पॉजिटिव और जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उसको हम अपने इसी सेंटिमेंट इंटेंसिटी एनालाइज़र के ज़रिए से बंच ऑफ रिकॉर्ड को वहाँ पर हैंडल करेंगे और उसके बेस पर इसकी वर्किंग प्रॉपर्ली हमें मज़ीद इनहेंस लेवल पर समझ में आना शुरू हो जाएगी। लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा सेट शो करता हूँ और उसके बाद हम उसे इंपोर्ट करके वर्क करना शुरू करेंगे। ओके, दैट्स वन इज़ अ अमेज़ॉन रिव्यूज़ टैब सेपरेटेड फाइल, जिसमें इस वक्त पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर कुछ कमेंट्स यूज़र के लिखे हुए हैं। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ द डेटा ऑन इट। तो सबसे पहले हम इस फाइल को इंपोर्ट करते हैं कोलैब पर और उसके बाद हम अपने पोलैरिटी स्कोर के ज़रिए से पूरे स्कोर को, जो कि इस वक्त लेबल्ड फॉर्म पर है, आइदर मैंने स्टार्टिंग पे जिक्र किया था कि हम यहाँ पर उन डेटा को कंसिडर करेंगे जो अनलेबल्ड हो, लेकिन इस वक्त लेबल्ड फॉर्म पर डेटा को लेने की ज़रूरत इसलिए पेश आई है ताकि मैं कंपाउंड फॉर्म पर लेबल्ड जो यहाँ पर मौजूद है और वो लेबल्ड जो अब कंपाउंड फॉर्म पर मैं इसके साथ ऐड करवाऊँगा उसके दरमियान में हम अपने एक्यूरेसी को भी चेक करें कि हमारे पास वेडर लेबल डेटा के फॉर्म पर डेटा की एक्यूरेसी क्या रिप्रेजेंट करके शो करता है। लिहाजा मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करवा लिया और इस वक्त हमारी जो फाइल है वो इस वक्त इंपोर्ट हो रही है और जो ये चंक ऑफ कोड है ये कोलैब का है, जिसके ज़रिए से हम लोकल मशीन से किसी भी फाइल को इंपोर्ट करवा पाते हैं। ओके, तो इट्स ऑलमोस्ट डन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत होती है हमें, जिसके ज़रिए से हम अपने अमेज़ॉन रिव्यूज़ के इस टैब सेपरेटेड फाइल को विथ रिस्पेक्ट टू द हेड यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले numpy को इंपोर्ट करना होगा। numpy एज np, import pandas as pd, एंड फाइनली वेरिएबल df से हम रीड करवाएंगे कॉमा सेपरेटेड फाइल, और यहाँ पर मैंने अपनी फ़ाइल का नाम लिखना है विच मीन Amazon review.tsv जो इसका ओरिजिनल एक्सटेंशन है, और सेपरेट के लिए हम यहाँ पर /t का इस्तेमाल करेंगे और एट लास्ट हम df के हेड को डिस्प्ले करवा देंगे। लेट्स सी। ओके, इट्स डन नाउ, क्योंकि कुछ स्पेलिंग की अमेज़ॉन की गलती थी वो मैंने रेक्टिफाई कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो कंप्लीट टैब सेपरेटेड फाइल थी उसके हेड को मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया है, और जिसमें आप देख रहे हैं कि लेबल फॉर्म पर हमारे पास कमेंट्स मौजूद हैं जिसको आप प्रॉपर्ली एक्सेल में ओपन करने के बाद भी प्रॉपर्ली पढ़ सकते हैं। अब सबसे पहले हम प्री प्रोसेसिंग स्टेप को हैंडल करेंगे कि इस वक्त लेबल्ड में ये जो लेबल्ड डेटा है या रिव्यू डेटा है इसमें कोई ऐसा डेटा मौजूद तो नहीं है जो मिसिंग हो, ठीक है, और इनका काउंट क्या है। तो काउंट मालूम करने के लिए हम df ऑफ लेबल का काउंट मालूम करते हैं। तो label.values count एंड हेयर इट इज़ द वैल्यू काउंट, जहाँ पर हम नेगेटिव देख रहे हैं कि 5097 क्वांटिटी नेगेटिव की है, 4903 हमारे पास पॉजिटिव की है, यानी नेगेटिव स्कोर इस वक्त हमारे लेबल में टेक्स्ट फॉर्म पे डेटा ज़्यादा है। अब हम नल वैल्यू चेक करेंगे। तो नल वैल्यू चेक करने के लिए हम सेम स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद इस जगह पर हम कॉल करेंगे इज़ नल डॉट सम। तो जितने नल वैल्यू हैं उनका सम हमें रिटर्न हो जाए। लिहाजा इस फॉर्म पर जो वैल्यूज़ हमें मिल रही है वो ज़ीरो मिल रही है, यानी इसका मतलब ये है कि लेबल में कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो यहाँ पर ज़ीरो के फॉर्म पर हो। लिहाजा यहाँ पर अभी हमें मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने इस नोटपैड कोलैब नोटबुक के अंदर चंक ऑफ कोड को यहाँ पर लिखा हुआ है जो रिमूव करेगी वैल्यू को नॉट अ नंबर, यानी अगर नॉट अ नंबर के फॉर्म पर कोई वैल्यू मौजूद है तो आप इस चंक ऑफ कोड को रन कर सकते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद है, जिसमें आप देख रहे हैं कि मैं NA को ड्रॉप कर रहा हूँ। उसके बाद ब्लैंक्स के नाम से हमने यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की गई है जिसमें हम एक एक नेस्टेड लूप के जरिए से कंडीशन को देख रहे हैं और कोई भी अगर ऐसी वैल्यू मौजूद होगी तो हम उसे क्या करवा दे रहे हैं, ड्रॉप करवा दे रहे हैं।
यानी उस स्पेसिफिक रॉ को जिसके अंदर नॉट अ नंबर वैल्यू मौजूद होगी हम उसे ड्रॉप करवा देंगे। लिहाजा अगर आप किसी और असाइनमेंट बेस्ड वर्क पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर नल वैल्यू मौजूद है तो इस चंक ऑफ कोड को आप मूव करने के बाद अपने काउंट्स को मजीद देख सकते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव विदाउट रिमूविंग और विथ रिमूविंग के बाद उनकी क्वांटिटी क्या रहती है। लेकिन उसके बावजूद मैं इस चंक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और इसके बेस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई भी क्वांटिटी इस वक्त हमारे पास वैसी मौजूद नहीं है। लिहाजा सबसे पहले अब हम पोलैरिटी स्कोर की तरफ चलते हैं जो हम स्टार्टिंग से यहाँ पर करते हुए आ रहे हैं। तो मैं किसी एक लेबल के स्कोर के विच मीन अगर मैं इस डेटा की बात करूँ तो मैं इस डेटा की पोलैरिटी स्कोर देखना चाहता हूँ और उसके बाद लेबल के फॉर्म पर देखता हूँ कि इसका रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम कॉल करते हैं लेबल को, तो df ऑफ लेबल, और उसके बेस पर ओके हम रिव्यू को करेंगे क्योंकि रिव्यू में ही एक्चुअल हमारे पास डेटा मौजूद है। अब हमें किस रिव्यू के डेटा को करना है उसकी इंडेक्सिंग बतानी है। तो इंडेक्सिंग इस वक्त 0 पे मौजूद है और df से डायरेक्टली हैंडल करने के लिए किसी इंडेक्स को हम लॉक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, यानी df लोकेशन 0 पे जाओ रिव्यू के। उसके बाद इसमें क्या मालूम करना है वो चीज़ बतानी है। तो SID हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसके ज़रिए से हम पोलैरिटी स्कोर को फाइंड कर रहे हैं और इस पोलैरिटी स्कोर को हम इनक्लोज कर देंगे इस रिव्यू के पहले इंडेक्स पे और उसके बेस पर हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं एंड लेट्स सी एंड नाउ इट्स एग्जीक्यूटेड। तो इस रिव्यू के मुताबिक इस वक्त जो हमारी कंपाउंड वैल्यू है वो ना सिर्फ पॉजिटिव है बल्कि काफ़ी हाई है और इस वक्त आप इसमें नेगेटिविटी अगर देखें तो नेगेटिविटी 0.08 है जबकि पॉजिटिविटी 0.2 है, विच मीन इस थ्रेशोल्ड के रिस्पेक्ट से अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो कमेंट है वो पॉजिटिव है और यही वजह है कि यहाँ पर भी ये पॉजिटिव शो हो रही है। तो पहली चीज़ हमने यहाँ पर वेरीफाई कर ली। अब हमें ये एक सिंपल काम जो हमने सिंपल एक एट्रीब्यूट के लिए किया है, अब हमें पूरे एक सेपरेट रिव्यूज़ के लिए एक कॉलम ऐड करवाना है यहाँ पर जिसमें तमाम के ये कंपाउंड स्कोर शो हो जो ओवरऑल यहाँ पर एक एट्रीब्यूट के लिए हो रहा था। लिहाजा इसके लिए हम अपने इस df हेड यानी df वाले फाइल को जिसके अंदर हमारे पास अमेजॉन रिव्यूज़ मौजूद है इसके साथ एक कंपाउंड स्कोर पे हम वैल्यू को शो करवाएंगे। लिहाजा इसके लिए जो चंक ऑफ कोड यहाँ पर बनेगा हम उस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एट्रीब्यूट ऐड करवाता हूँ जिसका हम यहाँ पर नाम रखेंगे स्कोर। ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं और इस स्कोर के अंदर हम df रिव्यू को कॉल करते हैं क्योंकि जो चीज़ जिसके ज़रिए से होगी वो एट्रीब्यूट मैंने बताया रिव्यू, और इस रिव्यू पे अप्लाई करो लैम्डा। तो हम यहाँ पर लैम्डा को कॉल करते हैं और इस लैम्डा के ज़रिए से मैंने बताया कि रिव्यू डॉट कॉलन SID डॉट पोलैरिटी स्कोर, किसकी पोलैरिटी स्कोर होनी चाहिए, रिव्यूज़ की जो हमारे पास कमेंट है। तो मैंने कहा रिव्यू और उसके बाद हमने अपने हेड को शो करना है। वाज़ेह है अभी तक पहले जो हमने कोड पे सेपरेशन देखी है उसमें हमारे पास लेबल्ड मौजूद है और रिव्यू मौजूद है, लेकिन अब मैं रिव्यू को इस्तेमाल करते हुए एक स्कोर का एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ अपने df हेड में। लेट्स सी। ओके इट्स नाउ एग्जीक्यूटेड और इस फॉर्म पर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रिव्यू के साथ हमारे पास स्कोर की वैल्यूज़ भी आ चुकी है और इस स्कोर की वैल्यूज़ में कंपाउंड, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करनी है जिसके फॉर्म पर हम सिर्फ कंपाउंड वैल्यू को शो करें, क्योंकि कंपाउंड के बेस पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि जो कमेंट्स हमारे पास शो हो रहे हैं आइदर वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। लिहाजा इस बेस पर हमारा ये कमांड कुछ इस फॉर्म पर एक्सचेंज हो जाएगा जो हम यहाँ पर हैंडल करेंगे। लिहाजा अब मैं इसी कमांड को रिप्लेस कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड स्कोर दिखाने के लिए। तो सबसे पहले स्कोर को मैं एक्सचेंज करता हूँ कंपाउंड में और उसके बाद हम यहाँ पर रिव्यूज़ की जगह लेंगे स्कोर्स और लैम्डा जहाँ पर हम रिव्यू यूज़ कर रहे थे वहाँ पर हम स्कोर डिक्शनरी लेंगे। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो और इस स्कोर डिक्शनरी को हम अपने SID ये जो पोलैरिटी था यहाँ पर इसको एक्सचेंज करेंगे इस चीज़ से और उसके बाद ये जो रिव्यू है वो कंपाउंड के एट्रीब्यूट में एक्सचेंज हो जाएगा। लिहाजा स्मॉल ब्रैकेट को हम यहाँ से हटाएंगे, लार्ज ब्रैकेट, और इसमें सिंगल कोटेशन पे मैंने कंपाउंड लिख दिया। दैट्स इट। बाकी जो हेड का साइन है वो अपनी जगह बिल्कुल वैसे ही रहेगा। लेट्स सी, एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद रिजल्ट देख
एंड नाउ इट्स एग्जीक्यूटेड। और इस तरह से जो स्कोर हमारे पास स्कोर के फॉर्म पे था उनमें से हमने सिर्फ एक एट्रीब्यूट कंपाउंड को यहाँ पर कॉल करके उनकी वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। अब फाइनली जैसे हमने थ्रेशोल्ड के हवाले से स्टार्टिंग से बात की हुई है, तो अब मुझे एक थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ पर सेट करनी होगी कि किसी कंपाउंड की वैल्यू अगर 0 से कम है तो वो नेगेटिव, और अगर 0 या उससे ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव में काउंट होगा, जो कि हम स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं। लिहाजा इस चीज़ को हैंडल करने के लिए अब जो मैं एट्रीब्यूट ऐड कराऊंगा इस कंपाउंड की जगह, उसे मैं कंपाउंड स्कोर कर दूंगा और वहाँ पर लैम्डा वेरिएबल सी को इस्तेमाल करूंगा या कोई भी वेरिएबल, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बिहाफ पर यहाँ पर इसी फॉर्म पर वैल्यू को डिस्प्ले करवा दूंगा। लिहाजा मैंने इस चंक को कॉपी किया, पेस्ट किया, जूम करते हैं और जो चेंजेस हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले हम इस कंपाउंड को एक्सचेंज करते हैं कंपेयर स्कोर में। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट कंपाउंड आ जाएगा और एट लास्ट हम यहाँ पर लैम्डा वेरिएबल सी यूज़ करते हैं और इस सी को अपने स्ट्रिंग पे कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग POS लिखा क्योंकि लेबल पे भी हमारे पास POS मौजूद है, और उसके बाद मैंने कहा कि इफ़ C इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 तो एल्स आप NEG प्रिंट कर दो। और उसके बाद हमारे पास हेड का टैग जो एट्रीब्यूट है df.head वो अपनी जगह वैसे ही रहेगा। लेट्स सी एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, कंपाउंड की स्पेलिंग COMPD एंड नाउ इट्स एग्जीक्यूटेड। और आप अब देख रहे हो कि इस वक्त हमारे पास जो कंपाउंड वैल्यूज़ थी उसका यहाँ पर स्कोर रिप्रेजेंट हुआ है और वो बिल्कुल इसी फॉर्म पर है जो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा होगा कि एक्यूरेसी मैच नहीं करेगी, लिहाजा इस चीज़ को मज़ीद बेहतर वे से देखने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत होती है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कॉल करने की ज़रूरत होती है और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और उसके बाद हम फाइनली उसकी एक्यूरेसी देखते हैं। तो ये चंक ऑफ कोड हम स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं, लिहाजा इसके लिए ये कोड हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले मैंने scikit-learn से एक्यूरेसी स्कोर, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को इंपोर्ट किया, और उसके बाद जो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट डिस्प्ले हो रही है वो लेबल एंड कंपेयर स्कोर के दरमियान हो रही है, क्योंकि ये जो लेबल है वो लेबल डेटा के फॉर्म पर हमारा पहला एट्रीब्यूट है जो हमारे डेटा सेट पे मौजूद था, और जो अभी हमने मालूम किया वो कंपेयर स्कोर है। तो इन दोनों के दरमियान हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देख रहे हैं। लेट्स सी, हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बेस पर आप देख रहे हो कि इस वक्त प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर एंड सपोर्ट तमाम वैल्यूज़ दिख रही है हमें। और अगर हम बगौर देखें तो अमेज़ॉन के जो कमेंट्स नेगेटिव हैं वो काफ़ी यहाँ पर वेडर के ज़रिए से कुछ इम्पैक्ट का शिकार है, यानी नेगेटिविटी में हमारे पास प्रॉपरली रिजल्ट आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वेडर के ज़रिए से काफ़ी बेहतर एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा एक्यूरेसी और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखने के लिए हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को कॉल किया, और अगर ओवरऑल एक्यूरेसी देखी जाए तो इस वक्त ऑलमोस्ट 71 की एक्यूरेसी है, विच मीन हमने वेडर के ज़रिए से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ द डेटा, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट अगर मैं डेटा को काउंट करूँ तो ऑलमोस्ट 10,000 हमारे पास कमेंट्स हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म पे मौजूद थे, जिस पे हमने 71 की एक्यूरेसी हासिल की। और हम अगर कोड की बिहाफ पर जाकर देखें तो हमारे पास कोड में एक लाइन का सिर्फ कोड है जहां पर हम सेंटिमेंटल एनालाइजर से सेंटिमेंट इंटेंसिटी एनालाइजर को इंपोर्ट कर रहे हैं, और SID के ज़रिए से हमने ना सिर्फ एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग को हैंडल किया बल्कि पूरे फाइल के एक कॉलम और रॉस को हम हैंडल करते हुए पूरे प्रोजेक्ट की आइडेंटिफाई करके उसकी ओवरऑल एक्यूरेसी निकाल कर यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो होपफुली हमारा ये सेशन थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर हुआ, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि NLT के वेडर को मॉड्यूल को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से सेंटिमेंट एनालाइजिंग कर सकते हैं अपने इंग्लिश कंटेंट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर, और एक बूस्ट लेवल पर एक्यूरेसी को हासिल कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जब हम डीप NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में डीप लर्निंग का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर हम स्टेट ऑफ द आर्ट कुछ मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर इनकी एक्यूरेसी मज़ीद बूस्ट की जा सकती है। लेकिन इस लेवल तक सेंटिमेंट एनालिसिस पर वेडर का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर रहा, और हम 71 एक्यूरेसी अपने अमेज़ॉन रिव्यू पर हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। लिहाजा कोई भी सवाल है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है इसमें, तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कंप्लीट प्रोजेक्ट जो यहाँ पर मौजूद है इंक्लूडिंग डेटा सेट वो मेरे ब्लॉग पर मिल जाएगा fahadhusaincs blogspot.com पर, ये आप प्रॉपर्ली यहाँ से आकर डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा वीडियो अच्छी है, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। थैंक यू वेरी मच।